हम फिर लेकर आए हैं सुपर 30 स्पेशल में भूगोल से संबंधित हिमालय पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ। जितने भी प्रकार से पर्वत श्रेणियाँ होती हैं हिमालय से संबंधित, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, हिमालय पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ। जैसा कि आप नक्शा देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। मतलब यहाँ से लेकर के इस तरह से चलती हुई भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक स्थित है, ठीक है। लेकिन भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। इसके कई प्रकार हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ऊपर वाले हिस्से में पामीर का पठार है, जिसे पामीर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पामीर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह ग्रंथि यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इधर वाले अफगानिस्तान से पाकिस्तान के आसपास के जो क्षेत्र है, यानी जो ये ग्रंथि होती है, इसे हिंदू कुश नामक पर्वत का नाम दिया गया है। हिंदू कुश नामक पर्वत। और यह वाली ग्रंथि का जो क्षेत्र एरिया है, इसे कुनलुन श्रेणी कहते हैं। कुनलुन श्रेणी, ठीक है। यह तिब्बत से चाइना के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। यह ऐसी हो गई। और यह वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा यहाँ से ऊपर की तरफ की अगर बात करें, ऐसे इसमें लगभग 3 तरह के पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इस वाले हिस्से को हम पार हिमालय का नाम देते हैं। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का नाम देते हैं। इसमें 3 तरह की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहला का नाम है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। दूसरा का नाम है जास्कर श्रेणी, सॉरी, पहला का नाम है काराकोरम, काराकोरम। दूसरे का नाम है लद्दाख और तीसरे का जो नाम है उसको हम जास्कर के नाम से जानते हैं। यह ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट है। इसको हम नोट कर सकते हैं इस तरह से कि हिमालय के जो पार्ट है, पहला पार्ट के अंतर आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है और 3 हिस्से में पहला जो हिस्सा है उसे हम काराकोरम के नाम से जानते हैं, काराकोरम। दूसरा लद्दाख और तीसरा जो श्रेणी है जास्कर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ से फिगर में देख लीजिए, जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पहला ट्रांस हिमालय भाग में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहला है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद यहाँ से इस वाले भाग को हम इस तरह से, जो पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैला हुआ है, इसके भी 3 भाग हैं। इसके भी 3 भाग हैं, जिसका नाम हम बृहत हिमालय, मतलब हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस हिमालय श्रेणियाँ में सबसे पहले नंबर पे आता है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। दूसरे नंबर पर आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। और तीसरे नंबर पे आता है शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय को हिमाद्री का भी नाम देते हैं। हिमाद्री का नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय में स्थित चोटियाँ सबसे ऊंची स्थित हैं और यहाँ पर पूरी चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर हिमाद्री का नाम दिया गया है और बृहत हिमालय को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। पर्वत श्रेणियों में हिमालय है और हिमालय में भी 3 पार्ट है। पहला है बृहत हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा पॉइंट है आपका शिवालिक। इसको आप नोट करते चलिए। और 3 हिस्सों में जो लास्ट का तीसरा हिस्सा है, जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्वांचल में क्या आता है कि पूर्वांचल की इधर की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, उन श्रेणियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। यह सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित है भारत के।
इसके बाद जो जम्मू कश्मीर के आसपास के जो यहाँ से फैला हुआ नेपाल होते हुए तिब्बत होते हुए यह वाला जो हिस्सा है, ठीक है, बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियों में बटा हुआ है। और यहाँ पर स्थित कैलाश पर्वत है जो जास्कर पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। मतलब जास्कर पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत कैलाश पर्वत आते हैं, ठीक है, जो तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यह थी कुछ मैपिंग जिसके माध्यम से हम आपको समझा सके। आगे चलते हैं टॉपिक्स के बारे में। हिमालय में कई समांतर श्रेणियां हैं। आपको जैसा कि दिखाए हैं कि इस तरह से श्रेणियां बटी हुई थी जो समांतर क्रम में स्थित है। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक का नाम दिया। मध्य हिमालय का मतलब होता है लघु हिमालय। बृहद हिमालय को अभी बताएं। पार हिमालय का मतलब जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ, जिसे देहरादून के आसपास का जो क्षेत्र आता है वह शिवालिक की श्रेणियों के अंतर्गत आता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी स्थित है ना, घाटियाँ जिसका नाम, जिसमें झीलें स्थित हैं भारत के फूलों की घाटी, वह मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। ये पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम पूर्व दिशा में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। नक्शे की तरफ चलें एक बार। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यह वाला एरिया जो है, यह वाला सिंधु का एरिया है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र, आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलते हुए चीन होते तिब्बत से होते हुए भारत में आकर के बंगाल की खाड़ी में निकलती है। और यह वाला जो एरिया है इधर से सिंधु नदी आती है और यह चेनाब नदी का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी से लेकर के यहाँ नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है। यह जो श्रेणी है यहाँ से सबसे पूर्वी सिंधु नदी के पश्चिमी सिंधु नदी के किनारे स्थित पर्वत नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत से होते हुए पश्चिम के सभी यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ नाम से एक पर्वत है, यहाँ तक की फैली हुई है, मतलब पश्चिम से लेकर के पूर्व तक फैली हुई है पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। यही बता रहा था। आगे देखें। जबकि अरुणाचल प्रदेश में एक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे देखें तो यहाँ से करा है कि दक्षिण पश्चिम से लेकर के ऐसे इस तरह से उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती, इस प्रकार से मुड़ी हुई पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं जो मिजोरम, मणिपुर से होते हुए फैली हुई हैं, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पर देखिए, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में एक पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला में केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं बृहद हिमालय को, ठीक है। बृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित और प्लस यही तैतीस सागर का मुख्य हिस्सा है जिसकी वजह से पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। मतलब यह केंद्रीय रूप में स्थित है, इस वजह से इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ लाइन आप लिख लीजिए। पूर्व पश्चिम लंबाई की बात किया जाए, मतलब पूर्व से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूर्व की अगर बात किया जाए ऐसे, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है 160 से लेकर के 400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई, लंबाई की बात किया जा रहा है। तो लंबाई 25 किलोमीटर नहीं 2500 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की लंबाई 2500 किलोमीटर है। मतलब इस रूप में फैला हुआ है हिमालय का पर्वतीय श्रेणी। एक मिनट, पर्वत श्रेणियाँ जैसे देखेंगे कि आप इस प्रकार से फैली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वह काफ़ी चौड़ा रूप में है और लंबाई की बात करें तो 2500 किलोमीटर है, मतलब 2500 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर है और इधर पूर्वी हिस्से में जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर की जो चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्वी हिस्से की जो चौड़ाई है वह 160 किलोमीटर की रेंज में है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और संस्कृति विभाजक भी है। कहने का मतलब हिमालय के इस वाले हिस्से की अगर बात किया जाए, उत्तरी हिस्से की, तो इधर चीन है और इधर भारत है, प्लस यहाँ पर नेपाल है, ठीक है।
और यह जो है एक सांस्कृतिक रूप से भी विभाजित करता है। दूसरी बात, जलवायु पर परिवर्तन का भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि इधर से पश्चिम दक्षिण से उठने वाले मानसून जो जाकर के टकराते हैं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून भारत में आकर के वर्षा करते हैं। अगर बात किया जाए उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी यह रोकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह मानसून पर भी इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आगे चले तो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये तो आपने बताया है। कश्मीर हिमालय का पूर्वी उत्तरी भाग जो बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में आता है, उसे हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। अब नहीं, हमने बताया है कि बृहत हिमालय और काराकोरम जो श्रेणियाँ हैं काफ़ी ठंडी है। बृहत हिमालय को आपने बताया था कि हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री का मतलब बहुत काफ़ी ठंडा, जहाँ पर बर्फ से ढकी हुई सारी चोटियाँ मिलेंगी, इस वजह से यहाँ पर ठंडा मरुस्थल का भी नाम दिया जाता है। तो यह पूछ सकता है कि ठंडा मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या, ठंडा मरुस्थल का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच के इस क्षेत्रफल को हम ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। ध्यान रखें, बृहत हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके बीच जो स्थित है कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, करेवा के लिए प्रसिद्ध, जहाँ जफरान की खेती की जाती है। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर जफरान की खेती भी की जाती है। आगे चलते हैं, बृहत हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बर्निहाल, जास्कर श्रेणी में फोर्टूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ध्यान रखिएगा, बृहत हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला, पीर पंजाल, बर्निहाल। जोजिला, पीर पंजाल, बर्निहाल, ये तीन जो दर्रे हैं वह बृहत हिमालय में स्थित है। और जास्कर श्रेणी में बात करें तो फोर्टूला और, ठीक है, फोर्टूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुगल नाम से दर्रे स्थित है। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर कर लिए, जोजिला, पीर पंजाल, बर्निहाल यह बृहत हिमालय में स्थित है। जास्कर श्रेणी में फोर्टूला और लद्दाख श्रेणी स्थित है। और लद्दाख श्रेणी की बात किया जाए तो लद्दाख श्रेणी में खरदुगल नाम से दर्रे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण अलौड़ीय जल झीलें। अलौड़ी जल झीला मतलब मीठे पानी की झील। मीठे पानी की जो झील है, जैसे डल और वूलर झील, यह यहाँ पर इस श्रेणी में स्थित है। और बोले लवड़ी जल झीलें मतलब खारे पानी की झील। खारे पानी की झील भी यहाँ पर स्थित है, जैसे पोगांग सो और सुमुरीरी भी इस क्षेत्र में स्थित है। आई बात समझ में? बृहत हिमालय और जास्कर श्रेणी के बीच में इसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ झेलम और चेनाब के लिए प्रवाही क्षेत्र भी है। मतलब इसी क्षेत्र से सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, सतलज, इस तरह की निकलने वाले जो नदियाँ हैं यहीं से प्रवाहित होती हैं। कहाँ से प्रवाहित होती हैं? यह है बृहत हिमालय, बृहत हिमालय और जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बीच, मतलब कह सकते हैं काराकोरम तक ले लीजिए, काराकोरम तक, इस श्रेणी के बीच में सिंधु नदी निकलती है, झेलम नदी, चेनाब नदी और साथ ही साथ इनकी सहायक नदियाँ भी निकलती हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। तो मतलब यह डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। श्रीनगर में कौन सी झील है? डल झील। ठीक है, कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। ठीक है, कश्मीर घाटी में कौन सी नदी युवा अवस्था में बहती है? तो झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब नदी है। चेनाब सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, यह भोटिया प्रजाति कहाँ निवास करती है? बृहत हिमालय की घाटियों में। ठीक है, यह एक खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर, बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल मतलब यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, इसका बुग्याल का मतलब ये होता है कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों में, वहाँ पर चले जाते हैं और जैसे ठंडी पड़ती है वे फिर से घाटी में लौट जाते हैं। यह जो है बुग्याल कहलाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वत श्रेणी में है। इस क्षेत्र में 5 प्रकार के प्रयाग नदी का नाम आपने सुना होगा, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इस तरह से करते हुए कई 5 प्रयाग हैं।
इस 5 प्रयाग के बारे में हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर केवल बात चली पर्वत श्रेणियों को, तो इस वजह से हम टॉपिक को नहीं रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिम के हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। महान हिमालय हमने बताया था कि जो सबसे बीच वाली लंबी श्रेणी है जो 2500 किलोमीटर के आसपास है, तो यह वाला केंद्रीय सीमा हिमालय के नाम से जानी जाती है। इसका यही टेथी सागर का मुख्य हिस्सा था, जो अधिक संपीड़ित चट्टानों की टकराव के कारण से पर्वतों में परिवर्तित हो गया था। इनकी जो ऊंचाई है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर से है, और बात करें इनकी चौड़ाई है 20 तथा 50 किलोमीटर के रेंज में। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया था पेट के एग्जाम में। ठीक है, कि महान हिमालय की जो चौड़ाई है कितनी है, तो 20 से लेकर के 50 किलोमीटर की चौड़ाई के रेंज में यह हिमालय स्थित है, तथा पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलाधार एवं महान भारत श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमालय के कांडलत एवं कुल्लू घाटी भी स्थित है। कहाँ पर? धौलाधार। ठीक है, वह महान भारत श्रृंखला में महत्वपूर्ण श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ पर कांडला एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। आगे चलते हैं, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक हमने बताया था कि सबसे नीचे वाली श्रृंखला है शिवालिक। ठीक है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, और वहाँ पर बताया गया था, ऊपर बताया गया था 20 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 मिनट, यहाँ पर ये गलती हो रही है। यहाँ पर केवल जो चौड़ाई, इसको हटा दीजिए मीटर, चौड़ाई केवल 50 किलोमीटर की बात करें, इसमें कोई सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन महान हिमालय में जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर केवल बाहरी जो श्रृंखला है जिसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, पहले तो महान हिमालय है, महान हिमालय चाहे हिमाद्री के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे नीचे वाला वह हिस्सा शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक की जो चौड़ाई है वह 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर, 10 से 50 करने का मतलब है कहीं 10 है तो कहीं 50 है। ठीक है, और ऊंचाई 9 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में, मतलब यह निम्न हिमालय चाहे लघु हिमालय और यह शिवालिक है, इनके बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इस तरह की जो घाटी स्थित है वो दून के नाम से जानते हैं। इस दून में प्रमुख प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून कह सकते हैं। देहरादून जो स्थित है वह लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित एक प्रकार का प्रसिद्ध नगर है। चलिए आगे देखते हैं कि सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाता है। सतलज और सिंधु नदी, सतलज और सिंधु नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, पंजाब हिमालय का नाम बोला है तो पंजाब हिमालय सबसे पहले ध्यान रखेंगे सिंधु नदी और सतलज नदी। एक हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ से समझिए कि सिंधु नदी यहाँ से जो निकलती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, यह सिंधु नदी है और यह सतलज नदी है। ठीक है, इस वाले हिस्से में स्थित जो हिमालय है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय किसको कहते हैं? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले हिस्से को पंजाब सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, आगे है सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इधर स्थित काली नदी है। ठीक है, इस वाले हिस्से सिंधु और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में? काली और सिंधु के बीच में स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस पड़ता है काली और तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी यहाँ पर है। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी के बीच वाले हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय यही है। इसी नेपाल में विश्व की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला लाइन है तीस्ता एवं दिहांग
दिहांग नदियाँ असम हिमालय से सीमांकन करती है, मतलब असम हिमालय के नाम से जानी जाती है। दिहांग नदी इधर स्थित है और तीस्ता और दिहांग के बीच के जो क्षेत्र हैं उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह पूर्वी हिस्से के में पड़ता है। आगे चलते, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं। ठीक है, यह पूर्वी हिस्सा है। हमने बताया था कि ब्रह्मपुत्र यहाँ से होते हुए ऐसे भारत में बांग्लादेश होते हुए आती है, जो भारत के नामचा बरुआ पर्वत से आसपास से गुजरती है। यह भारत की पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। ठीक है, इसकी एक सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित सबसे पूर्वी हिस्से में स्थित नदी है, लोहित नदी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, इसको हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे चलते हैं मैप की तरफ। मैप में आपको यहाँ लेकर चलते हैं। यहाँ हमको इरेज करना पड़ेगा। अब समझाते हैं कि यह वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया। यह वाले हिस्से में गारो, खासी, जयंतिया तीन पूर्वी हिस्से में पाए जाने वाले। हमने बताया था लास्ट वाला जो हिस्सा है पूर्वांचल, पूर्वांचल हमने बताया था ना, पूर्वांचल में ये सब पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और साथ ही साथ यह मिजोरम, मिजोरम जिसे मिजो श्रेणी कहते हैं, या नागालैंड जिसे नागा श्रेणी कहते हैं, और पटकई जो असम के आसपास की श्रेणियाँ हैं उसे पटकई के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिजो, नागा और पटकई। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, यह सब श्रेणियाँ यह जो है पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने जो भूगोल में हिमालय पर्वत और उनकी पर्वत श्रेणियों के बारे में ज्ञान दिया। आगे वीडियो में हम बताएंगे इससे आने वाली टॉपिक, जिसका नाम है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियाँ, उसकी भूमि, जलवायु जो भी है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।